हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग क्लास 12 मैथ को कंटिन्यू करते हैं। एनसीईआरटी का हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 6.1 और ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड है, रेट ऑफ मेजरमेंट से। ठीक है, तो इसके पहले मैंने 1 to 7 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था और वहाँ पे मैंने इंट्रो भी दिया था कि क्या बेनिफिट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का और रेट मेजरमेंट का क्या मतलब होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अगर आपने नहीं देखा था आप उसको जरूर देख लीजिए, वहाँ पे बहुत सारा आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ रहा है। 8 क्या बोलता है? 8 कहता है कि ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of balloon increases when the radius is 15 centimeter. देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर मैं कोई मेरा बलून है, ठीक है, तो बलून में हम लोग जैसे ही हवा भरेंगे तो क्या होगा, तो वो उसका साइज बढ़ता जाएगा। मान लो उसका साइज बड़ा होकर के इतना हो गया, ठीक है, तो जैसे जैसे आपका इसमें हवा इन करेगा, ठीक है, तो जिस रेट से आपका इसमें आप हवा पंप करोगे उसी रेट से क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर मान लो भी इसका वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए मेरा भी जो है अगर वॉल्यूम है, ठीक है, ओके, तो अगर भी इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बलून है, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी आप देखिएगा आपको यहाँ पे dV/dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 900, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकंड। तो सेंटीमीटर देखो वॉल्यूम का यूनिट होता है और सेकंड टाइम का, तो ऐसे भी आप देख लोगे कि ये dV/dt दिया है और सिंपल सी बात है कि जिस रेट से हवा भरा जाएगा उसी रेट से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे इसका वॉल्यूम इस रेट से बड़ा होते जा रहा है। तो वॉल्यूम बड़ा होगा तो डेफिनेटली इसका रेडियस भी बड़ा होगा। तो ऐसे केस में आपसे पूछता है कि रेडियस के बढ़ने का रेट क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आप ऐसे बना लो, लेट क्या v इज वॉल्यूम and r is radius at any instant। ठीक है, किसी भी क्षण में जो वॉल्यूम है वो भी है और रेडियस क्या है, r है। ठीक है, at any instant of balloon। तो ये पहले आपको कंसिडर कर लेना है कि बलून का किसी भी क्षण में वॉल्यूम भी है और रेडियस r है। ठीक है, देयरफॉर तो गिवन क्या है, तो गिवन आपको दिया हुआ है, क्या आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ पंपिंग एयर। ठीक है, चूंकि इसमें एयर भरा जा रहा है या गैस बोल सकते हैं, तो रेट ऑफ पंपिंग गैस, ठीक है, वो कितना है, वो है हमारा 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। और सिंपली ये क्या होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा dV/dt। ओके, चूंकि आपने v को वॉल्यूम लिया है तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है। ठीक है, ओके, अच्छा इसको इधर कर देते हैं, चलो ठीक है। तो इसको अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने समझाया है, बट फोटो बनाने से क्या होता है ना कि एक इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे कि हाँ बच्चा जो है सारी चीजों को समझ रहा है। तो आप इसको चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं इस साइड वाला, ठीक है, बट फिगर बनाने से आपका क्या होता है कि एक इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पर कि हाँ बच्चा समझ के कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बट नेसेसरी आपका ये पार्ट है, इधर वाला को आप ऐसे बना भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये हमको dV/dt दिया हुआ है। अच्छा, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड क्या, dr/dt, यानी रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ अब देखिए सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, चूंकि आपका बलून क्या है, स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे जी। ठीक है, क्या आएगा बताइए, तो यहाँ पे इधर हो जाएगा आपका सिंपली dV/dt, इधर आपका देखो 4/3 और पाई ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो r³ का हो जाएगा 3r² और साथ में dr/dt। ठीक है, तो 3 देखो मोहब्बत से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 4πr² और dr/dt। ठीक है, ये बचेगा। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे dV/dt आपको गिवन है, चाहो तो आप इसको इक्वेशन 1 ले लो। तो इक्वेशन 1 में आपको देखो dV/dt क्या है, 900 है, तो आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए कि इट इज 900। ठीक है, और लिख दीजिए क्या, यूजिंग 1, कि हम 1 से बता रहे हैं कि ये क्या है, 900 है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से सिंपली मैं dr/dt निकालूंगा, तो dr/dt क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 900/4πr²। ठीक है जी, अच्छा फिर ये dr/dt आपको कब निकालना है, तो ये भी दिया हुआ है कि जब आपका रेडियस कितना हो जाए, 12 सेंटीमीटर हो जाए, ये बोल रहा था क्वेश्चन ना,
क्वेश्चन देख लीजिए, आपको बोल रहा है 15 सेंटीमीटर। जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाए तब रेडियस का रेट क्या होगा, तो यहाँ पे हमको 15 ले लेना होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। इसको पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा आपका 900 बाई 4 225 हो जाएगा। इससे आप इसको कट करेंगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 भी कट जाएगा, तो सिंपली क्या आ रहा है 1/पाई आ रहा है, और ऊपर में रेडियस है तो सिंपली सेंटीमीटर होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू आया है, इसका मतलब है कि जो आपका रेडियस है वो इस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। देयरफॉर हम लिख देंगे क्या, हेंस रेडियस ऑफ बलून is increasing with rate 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो। 9 क्या बोलता है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से बलून का क्वेश्चन है जो कि स्फेरिकल है, ठीक है, वेरिएबल रेडियस का है। बोलता है कि आप वॉल्यूम का रेट बताइए किस रेट से बढ़ रहा है। अगर रेडियस का जो रेट है, ठीक है, वो आपका दिया हुआ है विद द रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब जब रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो सिंपली वॉल्यूम के बढ़ने का रेट क्या है ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमको लास्ट में आर का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। कैसे, लेट ले लेते हैं क्या, V इज वॉल्यूम एंड R इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, ठीक है। बलून का मान लीजिए कि V वॉल्यूम है, R रेडियस है, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, तो V क्या होता है, तो V होता है 4/3 पाई r³ सिंपली, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका रेट, यानी dV/dt निकालना है। तो dV/dt क्या आ जाएगा, तो 4/3 पाई आपका कांस्टेंट रहेगा, और r³ का हो जाएगा 3r² और साथ में dr/dt, ठीक है जी। अगर देखो 3 आपका कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, 4πr² और साथ में आपका ठीक है। अच्छा, विद द रेडियस ही पूछा है ना, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि वॉल्यूम का जो रेट है वो आपको रेडियस के साथ में निकालना है, तो हमको सिर्फ dV/dr निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको करेक्शन कर लेते हैं, इसको सुधार लीजिए, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सिंपली आपको dV/dr निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r। तो हमेशा मतलब अपना माइंड में ये नहीं रखना है कि बहुत भारी क्वेश्चन रहता है, कभी कभार ध्यान से देखिएगा, चूंकि dr/dt दिया भी नहीं है, पहला लॉजिक। और दूसरा ये है कि हमको वॉल्यूम का रेट जो पूछ रहा है वो डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछ रहा है। जब रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हमको सिंपली क्या करना है, dV/dr निकालना है, इसलिए हम डिफरेंशिएट किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। तो 4/3 पाई ये हमारा कांस्टेंट है, ओके। r³ का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r² सिंपली विथ रिस्पेक्ट टू r। dr/dt का जरूरत नहीं है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो r³ का 3r² हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू मिल जा रहा है 4πr², ठीक है। रेडियस का वैल्यू डाल देंगे। जब हमसे पूछ रहा है कि dV/dr आपको तब निकालना है जब r कितना हो, जब r मेरा 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π × 10 का स्क्वायर, यानी आपका सिंपली आ जाएगा 400 पाई। ऊपर में वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे में रेडियस है तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब बाई सेंटीमीटर यानी क्या आ गया, यानी आ गया 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका रेट हुआ। यानी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है विद दिस रेट, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इस बात को यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बलून increases with रेट क्या, 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इजी क्वेश्चन है, हाँ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, और इस तरीके से आप बनाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बोलता है कि ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing
व्हेन द फुट ऑफ द लेटर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो सिचुएशन यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है। सिचुएशन क्या है पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आपका ये वाल है, ठीक है, और वाल से एक सीढ़ी लगा है और यहाँ पे बहुत खतरनाक काम हो रहा है कि सीढ़ी को 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से वाल से दूर खींचा जा रहा है। मान लो कि किसी टाइम में ये वाल से x डिस्टेंस पे है, ठीक है, और उस टाइम जो इसका वाल पे हाइट है वो मान लो y है, तो इसको खींचा जा रहा है। बहुत खतरनाक काम किया जा रहा है भैया, ऐसा काम मत कीजिएगा, कोई भी गिर जाएगा ना, बट इसको खींचा जा रहा है। और यहाँ पे आपका जो dx/dt है यानी x आपका बढ़ रहा है, तो dx/dt क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तुमको ये देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या गिवन है। तो अगर x जो है किसी इंस्टेंट में सीढ़ी का इस वाल से डिस्टेंस है, तो dx/dt आपका दिया हुआ है, तो बोलता है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, ये y, तो अब जाहिर सी बात है कि ये जैसे इसको खींचोगे तो ये तो नीचे आएगा, तो इसका मतलब ये जो y है ये क्या होगा, ये आपका घटेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू से डिक्रीज करेगा, आपको ये उस समय निकालना है जब जो दूरी है वाल से वो सीढ़ी की कितनी रह जाए, 4 मीटर, यानी जब आपका x जो है 4 मीटर रह जाए तब आपको ये वैल्यू निकालना है क्या, कि y किस रेट से कम हो रहा है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मोहब्बत से करेंगे हम लोग। तो पहले मैं लिखता हूं, ठीक है, कि लिख लेते हैं लेट क्या, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम में, एट एनी इंस्टेंट, लेट एट एनी इंस्टेंट ओके, the distance of ladder, the distance of ladder from wall is x, ये मान लेते हैं। ठीक है, and at that time height of wall, height of, यही पूछा है ना कि हाइट जो है कितने तेजी से घटेगा, तो हाइट अलोंग वॉल लिख देते हैं। ठीक है, हाइट अलोंग वॉल, ओके, एट दैट टाइम हाइट ऑफ लैडर अलोंग वॉल इज y। तो सबसे पहले आपको ये चीज कंसिडर कर लेना है कि मैं किसी ऐसे टाइम की बात कर रहा हूं जब ये x डिस्टेंस पे है और उस टाइम इसका जो हाइट है वॉल पे वो y है। ठीक है, देयरफॉर तो अब गिवन क्या है, तो बिल्कुल गिवन ये चीज दिया हुआ है कि x क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है किससे, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। ठीक है, अच्छा, एंड हमको क्या करना है, और हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है dy/dt। कब फाइंड करना है, व्हेन, जब x का वैल्यू क्या रह जाता हो, 4 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स लगाएंगे, ये पूरा क्वेश्चन का बायोडाटा हो गया, अब हमको मैथमेटिक्स लगा करके इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको O कहता हूँ, इसको A कहता हूँ, इसको B कहता हूँ, तो ये OAB क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग अब यहाँ पे मोहब्बत से काम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, तो मैं ये लिखूंगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, OAB। तो अगर आप OAB को देखोगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू AB का स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो आपका dy/dt निकालना है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो सीढ़ी का लेंथ तो कांस्टेंट होगा, तो ये आपका कांस्टेंट है AB। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2x, साथ में dx/dt। ठीक है, और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और साथ में आपका dy/dt। ओके, इक्वल टू, इधर कांस्टेंट हो तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप देखो मोहब्बत से यहाँ पे आप अगर dy/dt निकालोगे, चूंकि हमको यही निकालना है, तो dy/dt का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में x/y और dx/dt, ये आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे को x पता है, dx/dt भी पता है ना, इक्वेशन 1 से, तो मेरे को y चाहिए, तो यहाँ पे मैं y निकाल लेता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2, ओके, ये वाला को, तो व्हेन, अगर x मेरा 4 मीटर है तो y का वैल्यू क्या होगा, देन यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग
इक्वेशन 2 का यूज कीजिए, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू AB। तो AB का वैल्यू क्या है, यानी आपका जो लैडर है वो कितना है, तो हमारा देखो हमारा जो लैडर का लंबाई है वो 5 मीटर है, यानी ये जो सीढ़ी है ना ये 5 मीटर है। ठीक है, तो बात समझ जाइए कि यहाँ पे जो AB का लेंथ है वो क्या है, वो है मेरा 5 मीटर। तो हम AB का 5 यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अच्छा, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, चूंकि आपको ये निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 का यूज किए, 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू लैडर यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, लिख दीजिएगा कि यहाँ पे AB का लेंथ क्या है, 5 है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का y का वैल्यू क्या आएगा, सो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू कितना 25, और उधर से आपका 4 का स्क्वायर 16, यानी ये आपको 9 आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 यानी 3, और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि y यहाँ पर क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो अब देखो मेरा dy बाई dt जो है निकल जाएगा यहाँ से, देयरफॉर क्या करेंगे, यूजिंग 3 करेंगे तो मेरा dy बाई dt निकल जाएगा। dy बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस x का वैल्यू क्या है, 4 है, तो -4, y का वैल्यू 3 आ गया, और dx बाई dt आपको 2 दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर क्या आ जा रहा है, तो dy बाई dt मेरा आ जा रहा है -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब माइनस साइन ये बता रहा है कि आपका y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है विद द रेट दिस। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ लैडर along wall is decreasing डिक्रीज करेगा विथ रेट, कौन से रेट से, तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा विथ रेट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बिल्कुल मोहब्बत से देखो आंसर आ रहा है, और आपको इसी तरीके से यहाँ पे काम करना है। ठीक है जी, इसके बाद देखो फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ट्राई करो खुद से। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बस क्वेश्चन को समझने का दिक्कत है ना, कि पार्टिकल इस कर्व के लॉन्ग मूव कर रहा है और गिवन क्या है, तो आप देखो सॉल्यूशन ऐसे आप करोगे। ठीक है, आपको गिवन ये दिया हुआ है, क्या 6y इज इक्वल टू है x³ + 2। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग आपका मूव कर रहा है। ओके, एंड और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि जो y कोऑर्डिनेट है उसका जो रेट है dy बाई dt, ठीक है, वो क्या है, वो 8 टाइम्स फास्टर है, 8 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट के, यानी 8 × dx बाई dt है, ये आपको दिया हुआ है। तब आपको पूछता है कि वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पे पार्टिकल का ये रेट पाया जाएगा कि उसका y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स फास्टर होगा x कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 6 dy बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका x³ का होगा 3x², और साथ में आ जाएगा dx बाई dt। ओके, और 2 का तो आपका 0 होता है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से निकालने के लिए हम लोग क्या लॉजिक अपनाएंगे, मैं dx यहाँ पे मैं dy बाई dt का वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये 3 से आपको इसको कट कर दीजिए, तो 3 2 आ जाएगा, तो 2 × ये जो dy बाई dt है यहाँ पे मैं रख सकता हूँ क्या, 8 × dx बाई dt, ये रख देंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² dx बाई dt। ओके, ठीक है जी। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि चूंकि मेरा रेट क्या है, नॉन जीरो है। ओके, तो इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ कि जो x² है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 16 के इक्वल होगा, 8 2 16। ठीक है, dx बाई dt आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो मेरा आ रहा है +-4। चूंकि पॉइंट है तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ओके, अच्छा, अब हम 1 का यूज करेंगे, तो अच्छा यहाँ पे आप यूजिंग 2 लिख दीजिएगा, चूंकि आप 2 का इस्तेमाल किए थे और dy बाई dt को आप लिखे थे 8 dx बाई dt। ठीक है, अब मेरा x ये आ गया, देयरफॉर यूजिंग 1, तो 1 का यूज करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। y क्या है मेरा, y है देखो 1/6 x³ + 2, ये है y। ठीक है, इसके साथ तो अगर मैं x को 4 लेता हूँ, x को अगर मैं 4 लेता हूँ तो y क्या आएगा, तो y आ जाएगा 1/6, 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64 और +2। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 66/2, कट करके 66/6 ना, तो इसको कट करके हम लिख सकते हैं क्या, 33/2।
तो एक पॉइंट तो आपका ये आ रहा है 4 और 33/2, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ तो अच्छा है, ये तो डायरेक्ट सॉरी यहाँ पे तो कट जाएगा ना, हम लोग अगर कट कर दें तो यहाँ पे 3 आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दिए यहाँ पे, बल्कि ऐसे देखिए, ठीक है। ये तो सिंपली कट रहा है, 6 है ऊपर में 66 है, तो ये कट के आपका 11 आ जाएगा सिंपली। तो देयरफॉर एक पॉइंट तो मेरा 4 11 आ गया। और अगर मैं x को रखता हूँ -4, ठीक है, चूंकि आप देख रहे हो कि x का 2 वैल्यू है +-4, तो उस केस में y क्या आएगा, तो y यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/6, x³ हो जाएगा -64 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए y का वैल्यू आपका आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ रहा है -62/6 आ रहा है, कैंसिल करेंगे तो -31/3 होगा, ठीक है। तो मेरा देयरफॉर पॉइंट क्या बन रहा है, तो पॉइंट मेरा बन रहा है पॉइंट्स ऑन कर्व इज, कौन कौन होगा, तो एक होगा आपका, अगर आप 4 लेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। और अगर आप लेते हो -4 तो क्या आएगा, -31/3 आएगा। तो ये दोनों पॉसिबल पॉइंट है जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ, ठीक है। चलो, तो ये देखो इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, बोलता है द रेडियस ऑफ एयर बबल is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? ठीक है, एयर बबल है और वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी ये स्फेरिकल एयर बबल होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे, ओके। लेट V is volume and R is radius of spherical air bubble, ठीक है, ये आप पहले ले लीजिएगा, ओके। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, तो देयरफॉर आपको गिवन क्या दिया हुआ है, तो हमको गिवन ये दिया हुआ है कि जो रेडियस है उसका रेट आपको दिया हुआ है कि रेडियस का रेट क्या है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम का फाइंड करना है, एंड जो dV/dt है ये हमको क्या करना है, ये हमको फाइंड करना है वेन, जब रेडियस कितना हो, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। क्या होता है रेडियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, डायरेक्टली लिखिए, सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 4/3 πr³, ठीक है। मोहब्बत से निकालिए dV/dt, तो dV/dt क्या आ जाएगा, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, r³ का हो जाएगा 3r² और साथ में आपका dr/dt, ठीक है, ये आ गया। तो अब तो काम हो गया हमारा। देयरफॉर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dV/dt, ओके। कब निकालना है, वेन, जब आपका r क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो। तो वैल्यू डाल दीजिए, तो 4/3 पाई, अच्छा ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा ना, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो सिंपली क्या बच रहा है मेरे पास में, सिंपली हमको बच रहा है 4 पाई r², तो r² के यहाँ पे आप 1 डालिएगा तो 1 ही आएगा, और dr/dt, तो ये आपको दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो मोहब्बत से देखो 2 फिर कैंसिल होगा, तो आपका क्या आ गया, 2 पाई आ गया। अभी वॉल्यूम है तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड होगा। देखिए कितना सिंपल बन रहा है ना, तो इस तरह का मोहब्बत से आपको बनाना है और आपको लिख देना है फाइनली, ठीक है। देयरफॉर क्या, देयरफॉर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग at rate 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से बनेगा, और अब आपको इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा ना, तो बस करना नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, बनाते जाइए इसको, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या है, बोलता है बलून है जो स्फेरिकल है, हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर। अब यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर उसका दिया हुआ है, इतना है, रेट नहीं दिया है, सिर्फ आपको डायमीटर लिखा हुआ है कि डायमीटर इतना है, ठीक है, मतलब कि वो वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड करता है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको वॉल्यूम का चेंज निकालना है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, सॉल्यूशन आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। क्या लेट ले लो आप, V इज वॉल्यूम एंड R इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, ठीक है। इस तरीके से आप पहले लिख लेंगे। अब देखो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, तो V जो होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई r³ होगा मोहब्बत से, ओके।
अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमको गिवन ये है, गिवन क्या है, गिवन है मेरा डायमीटर। ओके, डायमीटर क्या होता है, तो ये टू इंटू रेडियस होता है, तो 2 इंटू रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, 3/2 2x+1 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली अगर हम लोग r निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 और 2x+1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। तो इसका r³ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। ठीक है, और अंदर में आ जाएगा 2x+1 का होल पावर 3। तो ये r का वैल्यू बस यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे देखो आपका ये 4 से ये कैंसिल होगा तो 16 बचेगा, और ये 3 से कैंसिल होगा तो 9 बचेगा। तो फाइनली मेरे को जो भी बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है 9π/16 इंटू 2x+1 का पावर होल 3 हो गया। अब आपको यहाँ पे dv/dx निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको सिंपली वॉल्यूम को x के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो चलो dv/dx निकाल लो यहाँ से। तो dv/dx क्या आ जाएगा जी, तो dv/dx का वैल्यू आ जाएगा 9π/16 मेरा कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे आप चैन डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो सबसे पहले आपका देखो क्या अगर आप करोगे तो सबसे पहले मेरा क्या आ रहा है, ये जो होल पावर है उसका काम होगा, तो पावर को आगे लाएंगे और पावर में 1 कम हो जाएगा, ये आप पहले से जानते हैं, अंदर में वही रहेगा। ठीक है, इनटू फिर अंदर में जाएंगे तो 2x का क्या होगा, 2x का 2 इंटू 1 और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली तो ये आपका 2 आ रहा है, तो कितना आ जा रहा है यहाँ पे देखो 9π/16। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपका 3 इंटू 2 और 2x+1 का होल स्क्वायर। ओके, तो 2 से इसको आप कट कर दीजिए, यहाँ पे फाइनली आ जा रहा है 9 3 27 π/8 और इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस हमको कुछ करना नहीं था, यही वैल्यू निकालना था, तो आपका वो निकल गया। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर क्या, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसानी से आंसर आता है इस तरह का और इजीली बनेगा, आपको बस कुछ करना नहीं, इसको बनाते चले जाना है। ठीक है जी, चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये है, बोलता है कि सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cubic per second. The falling sand forms a cone on the ground in which a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when height is 4 centimeter? ये देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है, कह क्या रहा है ना, तो मोहब्बत से समझिएगा, कह ये रहा है कि भाई एक पाइप है। ठीक है, मान लो ये कोई पाइप है, इस तरह से ये पाइप है। ठीक है, और इस पाइप से क्या हो रहा है, सैंड आपका बालू गिर रहा है। ओके, तो बालू गिरेगा, तो बालू गिर रहा है, मान लो इस तरह से इसमें बालू गिर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक कोन की शक्ल में गिर रहा है। हाँ, एक कोन फॉर्म कर रहा है ये इस तरह से। ठीक है, इसी तरीके से जनरली सैंड गिरता है, आप देखते हो क्या ना, एक कोन बनाता है, अगर आप ऊपर से इसको गिराएंगे तो एक कोन बना रहा है। ओके, तो इस कोन में जो है, जो बालू के गिरने का रेट है वो क्या है, तो वो है 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। अब ऊपर देखिए, ऊपर 12 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी ये वॉल्यूम हुआ ऊपर में। ठीक है, वॉल्यूम, और नीचे में क्या हो गया, टाइम। तो यानी ये जितना रेट से गिरेगा डेफिनेटली क्या है, उतना ही रेट से आपका क्या होगा, यहाँ पे बढ़ता जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे जिस रेट से ये गिर रहा है उसी रेट से आपका क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो अब ये आप समझ करके रखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, या कहो कि वॉल्यूम जिस रेट से बढ़ रहा है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पे चीज़ है कि यहाँ पे जो गिरने का जो स्टाइल है इसका, जिस तरह से गिर रहा है उसमें क्या है, उसमें जो रेडियस है आपका, मान लो ये इसका रेडियस है। ठीक है, और ये किसी टाइम इसका हाइट है। ओके, हाइट, तो जब भी गिरता है तो क्या होता है, जो आपका हाइट है, हाइट ऑफ कोन है, वो क्या है, वो 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस होता है। 1/6 यानी 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ये आपका गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या यहाँ पे गिवन है, तो कुछ करना नहीं है। तो हमको बोलता है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ कोन इंक्रीजिंग, यानी आपको dh/dt निकालना है कि वो किस तरीके से बढ़ेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, एनालिसिस आपने कर लिया, तो फिगर भी आप बनाइएगा, फिगर से एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हम सिंपली ये बोलेंगे, ठीक है क्या, लेट एट एनी इंस्टेंट, मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट
ठीक है, एट एनी इंस्टेंट v is volume, v is volume, okay, h is height, and r is radius of बेस ऑफ कोन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हम लोग मान लिए, क्योंकि इन तीनों चीज़ों का ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे आप लिखिएगा कि आपको गिवन है, क्या गिवन है कि जो मेरा वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो जिस रेट से आपका बालू गिर रहा है, यानी 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ओके, और यूनिट से आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम का है, तो ऊपर में डीबी है और नीचे में आपका सेकेंड है, तो डीबी बाई डी। ओके, अच्छा, एंड और आपको ये भी दे रखा है कि जो हाइट है वो ऑलवेज क्या है, वो 1/6 ऑफ द रेडियस है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको गिवन है, 1 और 2। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको फाइंड करना है, ये भी आप लिख लो, वी हैव टू फाइंड। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है dH/dt। ठीक है, dH/dt हमको निकालना है। ओके, कब निकालना है, तो जब आपका हाइट क्या हो, जब आपका हाइट 4 सेंटीमीटर हो। यानी आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि आपको इसको हाइट के टर्म में ही लेके आना है, सो दैट कि हम लास्टली हाइट का वैल्यू डाल सकें। ठीक है, क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं, देखो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। कैसे बनाना है हम लोग को यहाँ पे, अब लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, क्या होता है, 1/3 पाई r²h, ये होता है जी। ठीक है, अब हमको चूंकि यहाँ पे dH/dt निकालना है, तो हम इसको पूरा h में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो यूजिंग 2 दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, r की जगह पे मैं लिख देता हूँ क्या, 6h, ध्यान दीजिएगा ना, इंटू h। कहाँ से, तो ये देखो यूजिंग 2, इक्वेशन 2 का यूज करेंगे तो r मेरा क्या है, 6h के बराबर है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो देयरफॉर हमारा v क्या आ जाएगा, मेरा v आ जा रहा है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 पाई/3 इंटू h³, ये हो जाएगा। इसको कट कर दीजिएगा तो 12 पाई h³ ये आ जा रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या है, अब हमको इसको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना होगा। ठीक है, देयरफॉर क्या, dv/dt इंटीग्रेट कर, सॉरी डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो dv/dt क्या आ जाएगा, तो 12 पाई आपका कांस्टेंट है और h³ का हो जाएगा 3h² और साथ में dH/dt, ये हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब देखो अब यहाँ पे बिल्कुल मोहब्बत से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपका लगभग बन ही चुका है यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करते हैं। ओके, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिएगा देयरफॉर दिस, अच्छा ये आप देखो, आपको dv/dt गिवन था ना, कितना था, तो मेरा dv/dt हम लोग कितना देखे थे अभी, 12 दिया हुआ था, यस 12 है, ये इक्वल टू इधर भी 12 पाई आ गया। ठीक है, इंटू 3h² और साथ में dH/dt, तो 12 को कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आपका dH/dt आपका कितना आ जाएगा, तो dH/dt मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 1/3 पाई h²। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dH/dt, कब निकालना है, जब मेरा h क्या हो, जब मेरा h 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो डाल दीजिए इसको, तो हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/16 पाई आ जा रहा है, 16 इंटू 3, 16 3 या 48, तो 48 पाई आ जा रहा है। ठीक है, तो 1/48 पाई। अभी चूंकि हाइट है, तो हाइट आपका होगा क्या, सिंपली सेंटीमीटर, और रेट है तो पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सिंपल देख रहे हैं कि मेरा जो हाइट है वो इस रेट से बढ़ेगा, तो आप लिख सकते हो फाइनली देयरफॉर क्या, देयरफॉर हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग विथ द रेट, इसी को आप यहाँ पे डाल दीजिए, क्या हो जाएगा जी, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है कि बालू गिर रहा है तो धीरे धीरे कोन बड़ा होगा, तो उसका हाइट भी बढ़ेगा, तो हाइट का रेट क्या होगा, तो ये होगा। देखिए कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो आप देखो यूजिंग रेट मेजर यानी यूजिंग डिफरेंशिएशन हम लोग कितना मोहब्बत से निकाल रहे हैं इसको। ठीक है, दैट्स वाई कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डेरिवेटिव सीखना और उसको अप्लाई करना। ओके, चलो आगे बढ़ो। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्या बोलता है, 15 बोलता है कि कॉस्ट आपको दिया हुआ है CX इन रुपीज, ठीक है, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट ऑफ आइटम इज गिवन बाई। तो किसी भी मान लो कोई प्रोडक्शन हो रहा है किसी आइटम का, तो उसमें X यूनिट का जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो उसका जो कॉस्टिंग पड़ रहा है, उस कॉस्टिंग के लिए आपको ये इक्वेशन फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो
तो हमको खैर इसी से मतलब है। तो बोलता है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब अब आपको क्या है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, राइट। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट सिंपली क्या मतलब कि किस रेट से आप कह सकते हो कि इसका जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। ओके, ये क्या होता है, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। तो आउटपुट यहाँ पे क्या है, आपका प्रोडक्ट है x यूनिट। ठीक है, तो यानी कि हमको यहाँ पे सिंपली रेट निकालना है, तो मैं dc/dt निकालूंगा मोहब्बत से, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, और जब x का वैल्यू 17 होगा तो आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सिंपल सा यहाँ पे काम करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होता है जी, ये होता है हम लोगों का रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। तो आउटपुट है तो हमको यहाँ पे dc/dx करना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट क्या है आपका यहाँ पे x है, प्रोडक्ट है। ओके, तो हमको सिंपली dc/dx निकालना है, कुछ करना नहीं है। ओके, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, dc/dx। अब आपका देखो c आपको गिवन है, तो यहाँ पे c डाल दीजिए, क्या है ये है 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x और प्लस 400 और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, d/dx लगा देंगे। ठीक है, d/dx ही है, c का वैल्यू डाल दिए। तो d/dx आपको तब लेना है, यहाँ पे बोल रहा है जब क्या, जब x मेरा कितना हो, 17 हो। ठीक है, x आपका जब 17 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा उस टाइम काम करना है। तो चलो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या कर देंगे, 17 डाल देंगे। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 17। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 0.007 x³ का क्या हो जाएगा जी, x के रिस्पेक्ट में 3x² होगा, चूंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो 0.003 x² का 2x हो जाएगा, प्लस 15x का ओनली 15 होगा और 400 का आपका 0 हो जाएगा। तो यही वैल्यू होगा सिंपली। ठीक है, और लास्टली हमको x का वैल्यू क्या डालना है, 17 डालना है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से कैलकुलेशन कीजिए। तो देखो इसका वैल्यू 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 0.021 हो जाएगा। ठीक है, इंटू x²। तो x² तो 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 289 हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.006 2 3 जा 6। ओके, x आपका 17 है और प्लस 15। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आएगा 6.069। ओके, माइनस ये मेरा आ जाएगा 0.102 और प्लस आपका 15। ठीक है, इस सब को आप सम अप कर लीजिएगा तो देखो आपका वैल्यू आ जाएगा 20.967। तो सिंपली हमको वही निकालना था, तो यही आपका आंसर हो गया रुपीज़ में। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि दिस इतना जो रुपया है यही मेरा क्या है, यही मेरा मार्जिनल कॉस्ट है। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखो इस तरह का बस थोड़ा सा आपको हर तरह का चीज़ आपको समझा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे 16 क्या बोलता है, 16 बोलता है द टोटल रेवेन्यू रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज। अगेन देखो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बिल्कुल मोहब्बत से है ना, फिर से आपको मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, यानी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो ये बिल्कुल सेम काम कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली dr/dx निकालना है। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, ये 13x² का हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 26x का 26 हो जाएगा। ठीक है, कब करना है, जब आपका x क्या हो, 7 हो। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। तो 13 2 26 इंटू 7 प्लस 26। ठीक है, चाहो तो आप 26 को कॉमन ले लो तो 7 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 26 इंटू 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16 और आपका 208। तो 208 आ जा रहा है सिंपली। ठीक है, यानी कि ₹208 इज द रिक्वायर्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इज रिक्वायर्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो देखिए कितना मोहब्बत से बन रहा है ना, बल्कि सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहा है, वरना जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो ऊपर में ही निकल गए। ये सिंपली हम लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करना हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव आपको कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, जब रेडियस आपका कितना हो 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव है, कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एरिया क्या होता है सर्कल का, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एरिया में चेंज का रेट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। तो सिंपली हमको यहाँ पे dA/dr करना है, यानी r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, तो पाई इंटू 2r आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो r का वैल्यू डालना है वो क्या है, वो है 6 सेंटीमीटर। तो पुटअप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 2 जा पाई इंटू 2 इंटू 6, यानी हो जाएगा आपका 12 पाई, यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो 12 पाई आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो भाई काफ़ी लॉलीपॉप है इस तरह का क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल मोहब्बत से आपसे बनेगा। चलो फिर, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो काफ़ी जल्दी बना लोगे, इस तरह से आपको बनाना है। फिर देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 18 नंबर क्या है, बोलता है टोटल रेवेन्यू जो है आपको, फिर से रेवेन्यू वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, ये तो अभी हम लोग फॉरन से किए थे ना। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना होगा, dr/dx निकालना होगा। ठीक है, इसका तो 3 हो गया, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस 36 x का 1 हो जाएगा, और 5 का 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको ये करना कब है, जब x आपका 15 हो, तो x को 15 पुटअप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 6x है प्लस 36 है। ठीक है, वैल्यू क्या डालना है, वैल्यू डालना है x का 15। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 36, यानी आपका हो जा रहा है 90 प्लस 36, यानी 126 इज द रिक्वायर्ड रेवेन्यू। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो बिल्कुल देखो, मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, और ऑब्जेक्टिव काफ़ी जल्दी आप बना लोगे, कुछ लिखना नहीं पड़ता है। तो देखिए, ये पूरा रेट मेजर था, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन का यूज़ है वो सिर्फ रेट मेजर में नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, और रॉलिस लैग्रेंज थ्योरम, और बहुत तरह का इसका यूज़ है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 सबको करेंगे। ये आपका पहला एप्लीकेशन था, आपने बहुत इंजॉय किया होगा और आपको ये अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। 1 to 1 सबको प्रैक्टिस करते रहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना आपका, वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है 14 तक। ये 14 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 पे ध्यान दीजिएगा। फिर ये इसके बाद आपका ये 12 नंबर इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका 11 भी इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओके, 9 नंबर आपका इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। 8 नंबर तो इसके पहले वाले भी अब मुश्किल नहीं था। तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको किया है। रिवीजन प्रॉपर करते रहिएगा। ठीक है, टेस्ट वगैरह कंडक्ट करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, वरना यूँ ही कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा, और इसको शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। 1 to 1 सारा NCERT में करा रहा हूँ। सारा NCERT आप अच्छे से कर लोगे ना, तो फिर आपको आगे के रास्ते जो हैं कॉम्पिटिशन्स के, वो भी आपके लिए ईजी हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।